बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज दो मेन इश्यूज़ है जिस पर बात करनी है। एक है इलेक्शंस के हवाले से कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या फिर डिले किए जाएंगे, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के हवाले से बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला का ग्रुप है वो बढ़ चुका है, उनमें फूट पड़ गई है। इन हवालों से आज मैंने बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं शोएब शाहीन की। शोएब शाहीन साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि बैरिस्टर गौहर खान को जो पीटीआई का चेयरमैन नामजद किया जा चुका है, ये इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हुआ है, ये जल्दी में किया गया है। उससे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा किया था कि इमरान खान साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे। उसके जवाब में फिर पार्टी के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान साहब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे, वो अभी भी चेयरमैन है, वो चेयरमैन रहेंगे। और फिर लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने मुझे खुद कहा है कि मैं ही चेयरमैन रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नामज़द किया गया। लेकिन आज लतीफ़ कोसा साहब ने, बैरिस्टर शोएब शाहीन साहब ने, इन दोनों ने बात की और दोनों ने कहा कि इसमें इमरान खान की रजामंदी शामिल नहीं है। अब ये सारे वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कानूनी टीम है उसके मेंबर्स है, लेकिन इनकी राय में तज़ाद पाया जा रहा है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, वो कौम से क्या कहना चाहते हैं, पार्टी के हवाले से उनके क्या फ़ैसले हैं, वो इन वकला के ज़रिए ही कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अब ये वकला ही जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रहे हैं। और इस हवाले से आज जब इमरान खान की बहन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लतीफ़ कोसा साहब भी ठीक कह रहे हैं और सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, या तो अली ज़फ़र साहब ठीक कह रहे हैं या लतीफ़ कोसा साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बातें, जो इन दोनों का जो मौक़िफ़ है वो एक ही इशू के हवाले से और कंट्रडिक्टरी है, इसमें तज़ाद पाया जाता है, तो ये दोनों किसी भी सूरत ठीक नहीं हो सकते। अब ये वकला के दरमियान ये प्रोफेशनल जेलसी है, क्या है, शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान पहले भी नोक झोंक हुई है और वो सब मीडिया पर पहले भी दिखाया गया है। लेकिन अब जो हो रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं है, ये इसका रिज़ल्ट कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद इस वजह से पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाबंद किया है कि 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो मेरा ख्याल है अगर तब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते तो फिर हमें उस दिन का इंतज़ार करना है। तब इस हवाले से ये सारा माहौल क्लियर हो जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत। दूसरी जानिब इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त क़यास आराइयाँ की जा रही है मीडिया के अंदर। पिछले 48 घंटों के दौरान अचानक से मीडिया पर ये बात होने लगी कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो सकता है, इलेक्शंस को डिले किया जा सकता है। 8 फरवरी 2024 का जो तारीख़ मुकर्रर किया गया है इलेक्शन के लिए, ये सदर आरिफ अलवी ने और इलेक्शन कमीशन दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए थे, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था कि अब इसके बाद मज़ीद ताख़ीर नहीं किया जाएगा। अगर कोई ताख़ीर के हवाले से बात करना चाहता है तो वो अपने घर में बीवी के साथ करे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम के अंदर उन्होंने कहा कि जो मुक़्तदिर हल्के है वहाँ पर ये बात हो रही है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, तो शायद वहाँ पर यह ख्याल पाया जाता है कि इलेक्शंस को मौखर किया जाना चाहिए। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, यानी पीडीएम के दो बड़े जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो चुकी है कि हाँ ठीक है, इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये अफवाह है, लेकिन फिर अपने अफवाह की तारीफ़ करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम जैसे अखबार नवीस जो है उनकी अफवाह में भी वज़न होता है। दूसरी जानिब सहाफ़ी इफ्तिखार दुरानी ने उसी प्रोग्राम में कहा कि, और उन्होंने ये कहा कि मैं बाकायदा तौर पर ख़बर देता हूँ। उन्होंने कहा कि अफवाह नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं ये ख़बर देता हूँ कि पंजाब की निगरान हुकूमत और वफाकी निगरान हुकूमत वो इलेक्शंस के हक़ में नहीं है। वो चाहते हैं कि इलेक्शंस में मज़ीद डिले हो। जबकि डान अखबार के एक ख़बर के मुताबिक बलूचिस्तान से दो बंदों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये दरख्वास्त दी है कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। उन दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बलूचिस्तान में एक तो सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से इलेक्शंस मुलतवी होने चाहिए, और दूसरा ये कि वहाँ पर बर्फ़बारी होने वाली है, इसलिए इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। लेकिन इस सारी चीज़ों के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ चुका है
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق کہ یہ ساری معلومات، یہ ساری باتیں جو ہے وہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ووٹر لسٹ تیار ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کل یعنی 30 تاریخ کو حلقہ بندیوں کا جو فائنل رپورٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ترجمان ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پیمرا کے پاس چلے جائیں، ان سارے پروگرامات کے ٹرانسکرپٹس منگوا لیے جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ کون ہے جنہوں نے یہ خبر پھیلائی ہے، اور ان کے مطابق یہ ساری معلومات غلط ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کو سزا دی جائے تاکہ پھر آئندہ کوئی بھی شخص اس قسم کے فیک نیوز کو جاری نہ کرے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ ایک تو وہ کل یہ رپورٹ پیش کر دے، یعنی 30 تاریخ کو کل یہ رپورٹ پیش کر دے کہ جی جناب یہ ہے حلقہ بندیوں کی رپورٹ۔ ویسے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی گارڈین اخبار میں، دی گارڈین میں ایک رپورٹ چھپی ہے اور اس میں یہ کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ جو یہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہے یہ الیکشنز میں نواز شریف کو فائدہ دینے کے لیے ہو رہی ہے، اور انہوں نے کوئی 1300 لوگوں کا فگر دیا ہے کہ یہ سارے لوگ ایسا سوچ رہے ہیں پاکستان کی مختلف جگہوں سے کہ یہ سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ انتخابات سے پہلے دھاندلی ہے، اور یہ سب نواز شریف کو فیور کرنے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آلریڈی ڈاؤٹس ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے آئے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات کا پابند کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے انتخابات کے اندر۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشنز کو کس طرح کنڈکٹ کراتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے جمہوریت، کوئی بھی جمہوریت ہو، دنیا کی کسی بھی ملک میں اگر جمہوریت ہے تو وہ الیکشنز کے بغیر، وہ ووٹنگ کے عمل کے بغیر اس کی کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ الیکشنز کے بغیر، ووٹنگ کے بغیر دنیا کا کوئی بھی جمہوری نظام، میرا نہیں خیال کہ وہ جمہوری نظام رہتا ہے، کیونکہ جمہوریت کے اندر فائنل اتھارٹی جو ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنی ہے، کس نے ہمارے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں اور عوام اس بات سے خوش نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو سکے گی۔ تو جمہوریت کے خاطر اب یہ الیکشنز ہونے چاہیے، اس کو مزید ڈیلے نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ویسے پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کا ماحول بن رہا ہے۔ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب آج کوئٹہ گئے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ لڑکانہ کے اندر مولانا فضل الرحمان نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ تو یہ چیزیں اچھی ہے میرے خیال میں، میری نظر میں، کیونکہ الیکشن ہوگا تو یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے، اور یہ اس وقت جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے اس میں بھی ذرا ٹھہراؤ آئے گا، ملک کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے اگر کوئی جمہوری حکومت آتی ہے جو عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے فیصلے کرنے کی، ڈیسیجنز کرنے کی۔ یہ آج کی دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی، ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے، ایک الیکشن کے حوالے سے، وہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔